नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के लिए इस वीडियो में लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं को जो 1 जनवरी से अप्रैल 2026 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश की जो है बीसी सखी, जिसका पूर्ण रूप होता है बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी, योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बीसी सखी योजना जो है चलाई गई है हाल ही में, इसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण महिलाओं को क्या करना है, तो बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ये सखियों गांव में जो है घर घर जाकर पेंशन वितरण, पैसा जमा करने और साथ ही साथ निकालने जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश जो है बीसी सखी योजना के संदर्भ में फर्स्ट कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो बिल्कुल प्रथम स्थान पर है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट राइट हो जाएगा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को जो है बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है और साथ ही साथ क्या करना है, तो उनकी आर्थिक रूप से क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल यह भी राइट हो जाएगा। ये जो सखियां होंगी जो क्या करेंगी कि गांव में जो है जाकर घर घर में जो है पेंशन वितरण, पैसा जमा करने और साथ ही साथ निकालने जैसी जो सेवाएं हैं यह प्रदान करेगी। तो थर्ड भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी 1, 2 तीनों के तीनों, मतलब 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या हैं, राइट हैं। चलिए हम लोग इस योजना को डिटेल में देख लेते हैं। तो बीसी सखी योजना महिला सशक्तिकरण यूपी में अव्वल। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल बैंकिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो है पूरे देश में मिसाल पेश की है। देश में रैंकिंग क्या रही है, तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है और तृतीय स्थान पर जो है राजस्थान रहा है। बीसी सखी जो बैंकिंग करस्पॉन्डिंग, जिसका पूर्ण रूप होता है उत्तर प्रदेश जो है, इसका जो उद्देश्य माफ कीजिएगा, तो ग्रामीण महिलाओं को जो है बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। महत्व क्या है इसका, तो बीसी सखियां जो है गांव गांव में जाकर घर घर में जो है बैंकिंग सेवाएं जैसे कि पैसा निकालना, जमा करना, पेंशन वितरण प्रदान करती हैं और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इसका जो है मतलब कि महत्वपूर्ण रहा है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि बीसी सखी योजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक, उसके साथ ही साथ इसका जो है उद्देश्य ध्यान रखना है कि यह जो बीसी सखियां हैं गांव में जाकर घर घर में क्या कहें करना है, तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जो है संचालित स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति जो करण योजना है, यह जो योजना है आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है छात्रों को जो लैपटॉप और स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं ना, इसी के तहत प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अभी जो है इसमें अपग्रेड किया गया है, इसीलिए जो है यह योजना ले लिया गया है। तो इस योजना के तहत जो है स्नातक यानी यूजी और स्नातकोत्तर यानी पीजी की अंतिम वर्ष के छात्रों को जो है तकनीकी रूप से क्या करना है, तो सक्षम बनाने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन जो है इसे प्रदान किए जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। इस उपकरणों में जो है शैक्षिक सामग्री और जो सरकारी ऐप्स हैं यह पहले से क्या होती हैं, तो कह सकते हैं इंस्टॉल यानी लोड होती हैं पहले से ही। तो यह भी राइट है। थर्ड कह रहा है कि इस चरण में लगभग 50 लाख युवाओं को गैजेट वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो 50 लाख रखा है यही जो है रंग हो जाएगा, क्योंकि 25 लाख तो रखा गया है, 50 लाख नहीं रखा गया है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 क्या है, सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ राइट हो जाएगा। 1 और 2, 2 के 2 सत्य हैं, थर्ड सत्य नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति जो योजना है, ये ध्यान रखना है, डिजिटल क्रांति कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो है तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए यह जो है देश की सबसे बड़ी गैजेट वितरण योजना में से एक मानी जाती है।
इसका जो लक्ष्य क्या है, तो इस चरण में लगभग 50 लाख जो युवा हैं उन्हें लैपटॉप या स्मार्टफोन जो है प्रदान किए जाएंगे। पात्रता क्या होनी चाहिए, तो स्नातक यानी यूजी, स्नातक, पीजी, तकनीकी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अंतिम वर्ष के छात्रों को जो है यह मिलेगा। उद्देश्य तो क्या है, तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा हुआ, सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इसकी विशेषता क्या है, तो उपकरणों में जो है पहले से ही महत्वपूर्ण सरकारी ऐप्स और साथ ही साथ जो शैक्षिक सामग्री है यह पहले से कहीं ना कहीं प्री लोडेड कंटेंट जो है यह उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो सामाजिक न्याय और विरासत संरक्षण, हाल ही में जो है स्वीकृति डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो देखिए हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार कह सकते हैं यह जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना लॉन्च की है। इसके लिए आप लोगों को बताना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो ये कह रहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जो है डॉक्टर अम्बेडकर की क्या है नई प्रतिमा स्थापित करना है। या बी कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी जो मूर्तियों हैं उनका क्या करना है, तो जीर्णोद्धार करना है, उनका सौंदर्यीकरण करना है और साथ ही साथ आसपास के जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका क्या करना है, विकास करना है। सी कह रहा है कि यह केवल जो है लखनऊ और दिल्ली में बाबा साहब के स्मारकों का निर्माण करना है। डी कह रहा है कि दलित छात्रों को विदेशों में क्या है शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है। या ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ी जो प्रतिमाएं हैं उन्हें क्या करना है, जीर्णोद्धार करना है, सौंदर्यीकरण करना है और साथ ही साथ जो उनके आसपास की सार्वजनिक सुविधाएं हों उन्हें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है यानी विकास करना है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है BR अम्बेडकर के सम्मान में और उनके विचारों के प्रचार प्रसार हेतु यह योजना जो है शुरू कर दी गई है। उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाबा साहब की जो है मूर्तियों का क्या करना है, जीर्णोद्धार करना है, सौंदर्यीकरण करना है और आसपास के सार्वजनिक सेवाओं करना है, सुविधा जो है उन्हें विकास करना है। सामाजिक प्रभाव क्या है, तो यह योजना जो है दलित गौरव एवं सामाजिक न्याय के प्रतीकों को संरक्षित करने और दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना और उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक जिले में विशिष्ट खाद्य उत्पादों जैसे कि आगरा का पेठा हुआ की क्या करना है, तो ग्लोबल ब्रांडिंग कर निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना है। सेकंड कह रहा है कि जो है 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, जिसकी जो है स्मृति में प्रतिवर्ष यूपी दिवस मनाया जाता है। थर्ड कह रहा है कि वर्ष 2026 के लिए यूपी दिवस में थीम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश। तो क्या आप लोगों को बताना है कि सही कौन सा कथन है। तो देखिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना है यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक जिले के जो विशिष्ट खाद्य उत्पाद हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आगरा का पेठा, इन्हीं सभी उत्पादों को जो राज्य का मतलब कि विशिष्ट खाद्य उत्पाद है उन्हें कहीं ना कहीं ग्लोबल ब्रांडिंग कर निर्यात करने को बढ़ावा देना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि 24 जनवरी जो 1950 है इसी को दिन संयुक्त प्रांत का नाम जो है आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो बिल्कुल यहाँ भी राइट है, जिसकी स्मृति में है कि प्रतिवर्ष यूपी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। लेकिन जो है मनाना कब से स्टार्ट किया गया है, तो 2018 से, 24 जनवरी 2018 से। और वर्ष 2026 में जो यूपी दिवस की थीम थी क्या आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश या और जो है समृद्ध उत्तर प्रदेश थी। तो नहीं, ध्यान रखना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश समृद्ध उत्तर प्रदेश नहीं था, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश था। इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 सत्य हैं। तो देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन जो योजना है यह जो है और साथ ही साथ यूपी दिवस को हम लोग देख लेते हैं। तो लॉन्च कब कर दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश की जो है स्थापना दिवस 24 जनवरी को 2026 में यह योजना जो है चलाई गई है। इसके अवसर पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा मतलब कि लॉन्च किया गया था ये योजना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन जो योजना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कब लॉन्च किया गया, तो 24 जनवरी
2026 को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस पर। इसका जो उद्देश्य है तो क्या है, तो प्रत्येक जिले के जो पारंपरिक व्यंजन है ना, उन्हीं को कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाना है। जैसे कि आगरा का पेठा हुआ, मथुरा का जो है पेड़ा, मतलब कि प्रत्येक जिले से जो पारंपरिक व्यंजन है उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है, ब्रांड बनाना है। जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना थी, उसी से मतलब सिमिलर यह योजना है। यूपी दिवस का महत्व, तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। यह बिल्कुल थीम क्या थी 2026 की, तो विकसित भारत थी और विकसित उत्तर प्रदेश थी। पुरस्कार क्या प्रदान किया गया, तो देखिए 24 जनवरी कह सकते हैं 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश जो है गौरव सम्मान दिया जाता है 2025-26 के लिए। ठीक, तो इस बार जो है 5 व्यक्तियों को जो है यह सम्मान दिया गया था। हम लोग देख चुके हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स में, जो जनवरी मंथ का था। इसमें आप लोगों को जो है लेटेस्ट वाली योजना कराई जा रही हैं। आप लोग बता दिए हैं कि 1 जनवरी से मतलब कि अप्रैल तक जो अप्रैल तक जो है कह सकते हैं 20 अप्रैल तक अप्रॉक्सीमेट जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं, उन्हीं सभी को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं योजना वामा स्वावलंबन केंद्र। वामा स्वावलंबन केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि यह जो परियोजना है मुख्य रूप से पुलिस कर्मियों के जो परिवार हैं, इन्हीं की महिलाओं और साथ ही साथ उनके जो है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की केंद्रित है। तो क्या जो वामा स्वावलंबन केंद्र है, यह जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह जो परियोजना है मुख्य रूप से जो पुलिस कर्मियों के परिवार हैं, कि जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं, उन्हें क्या करना है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना पर केंद्रित है। तो बिल्कुल यह राइट हो जाएगा। जो वामा स्वावलंबन केंद्र है, इसी के संबंध में यह राइट हो जाएगा कि जो इसके अंतर्गत मतलब कि जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, यह पुलिस कर्मियों को जो परिवार की क्या है महिलाएं हैं और साथ ही साथ जो युवाएं हैं, उन्हें क्या करना है, कौशल प्रशिक्षण करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि इस जो है क्रियान्वयन वामा सारथी और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपी एसडीएम के सहयोग से किया जा रहा है। यानी जो यह योजना कहीं न कहीं जो संचालित की जा रही है, यह वामा सारथी ऐप या कह सकते हैं वामा सारथी और उत्तर प्रदेश जो कौशल विकास मिशन है, इसके सहयोग से किया जा रहा है। तो बिल्कुल यह भी किया जा रहा है, मतलब यह राइट है। और इसके प्रथम चरण में जो है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। तो देखिए इसके जो प्रथम चरण में ना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नहीं, केवल 18 जिलों में कह सकते हैं लागू किया गया है मॉडल प्रोजेक्ट। तो यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सही पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो वामा स्वावलंबन केंद्र, तो उत्तर प्रदेश सरकार एवं जो पुलिस विभाग है, इसके द्वारा पुलिस परिवारों को सशक्तिकरण हेतु यह जो है अभिनव पहल है। इसका जो है प्रमुख बिंदु और विशेषताएं क्या है, तो शुभारंभ जो किया गया था 6 फरवरी 2026 को राज्य के विभिन्न जिलों जैसे कि गोंडा हुआ, लखनऊ हुआ, इन यहाँ से मतलब कि यहाँ उद्घाटन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। साझा पहल क्या है, तो वामा सारथी यूपी पॉलिसी फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका पूर्ण रूप होता है, एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपीएसडीएम के बीच साझेदारी से जो है यह लॉन्च की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पुलिस जो परिवार हैं, इनकी महिलाओं और जो युवा हैं, उन्हें क्या करना है, कौशल प्रशिक्षण कर आत्मनिर्भर बनाना है। विस्तार, तो प्रथम चरण में जो है 18 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है लागू किया गया है। तो ध्यान रखना है, प्रथम चरण में केवल 18 जो जिले हैं, इन्हीं पे जो है पायलट जो प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। यह कार्यप्रणाली एवं लाभ, तो कौशल प्रशिक्षण, तो सिलाई जैसे कि कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा हुआ, हस्तशिल्प हुआ एवं अन्य जो रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम है, यह जो है कहीं न कहीं जो है संचालित की जाएंगी। इससे कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। आय के स्रोत, तो पुलिस लाइन के भीतर जो है केंद्र बनाने से घर के पास ही प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर प्रदान होगा। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक लाभ क्या रहेगा, तो परिवारों की जो है आर्थिक जो स्थिति है क्या हो जाएगी, मजबूत होगी और साथ ही साथ मनोबल में भी वृद्धि आ जाएगी। बाजार से जुड़ाव, तो उत्पादों को जो है उचित मार्केट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की भी योजना है। महत्व एवं प्रभाव इसका क्या है, तो महिला सशक्तिकरण, जैसा कि महिलाओं को भी कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए जो है महिला सशक्तिकरण, तो मिशन शक्ति के तहत जो है मिशन शक्ति के उद्देश्यों को क्या करना होगा, मजबूती, महिलाओं को जो है उद्यमी बल पर
मतलब कि उद्यमी बनाने के मतलब बल देगी इस पर आर्थिक स्थिरता। तो अतिरिक्त आय स्रोत विकसित होने से सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है $1 ट्रिलियन का लक्ष्य कब रखा गया है, तो 2029-30 रखा है। तो उसमें जो है अपना यह योगदान देगी जो योजना है। तो सूक्ष्म एवं लघु स्तर की जो आर्थिक गतिविधियां राज्य की जीडीपी वृद्धि में जो है योगदान देगी। इतना जो है इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम के प्लग एंड जो प्ले मॉडल है इसका मुख्य लाभ क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम के जो प्लग एंड प्ले मॉडल पर मतलब कि इसका मुख्य लाभ क्या होगा। जो प्लग एंड प्ले मॉडल है इसका मुख्य लाभ क्या है। तो यह है कि उद्यमियों को जो है बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से उद्योग चलाने की अनुमति देता है। यह एक परिसर में औद्योगिकी जो इकाइयां हैं, कौशल विकास केंद्र है, ओडीओपी का जो प्रदर्शनी क्षेत्र है और बैंकिंग जो सुविधाएं हैं उन्हें प्रदान करता है ताकि जो उत्पादन है यह तुरंत शुरू हो सके। सी कह रहा है कि यह जो है मुख्य रूप से केवल कृषि आधारित उद्योगों को शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है। डी कह रहा है कि यह मॉडल केवल विदेशी जो निवेशकों हैं उन्हीं के लिए आरक्षित है ताकि राज्य के जीडीपी में सुधार हो सके, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है, लाभ पूछा है। तो देखिए जहां जहां पर केवल आ जाए वहां पर 90% क्या है, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा कौन सा, ए और बी। तो देखिए यह जो योजना है ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं एक ही परिसर में सारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन्हें जो है उसकी मतलब कि रहे ताकि जो उत्पादन है वह तुरंत शुरू हो सके। इसीलिए जो है यह प्लग एंड प्ले मॉडल विकसित किया गया था। तो इसका यही कहीं ना कहीं जो है मुख्य लाभ हो जाएगा। तो जो बी है ना यही मुख्य इसका जो है लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि एक ही परिसर में औद्योगिक इकाइयां होंगी, कौशल विकास केंद्र होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो प्रदर्शनी क्षेत्र है यह होगा और साथ ही साथ बैंकिंग जो सेवाएं हैं यह प्रदान की जाएगी ताकि उत्पादन जो है तुरंत शुरू हो सके। तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह उद्यमियों को बिना ध्यान रखना है, बिना नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम, तो लक्ष्य क्या है, तो औद्योगिक विकास, कौशल प्रशिक्षण और साथ ही साथ रोजगार को एक ही अवसंरचना से क्या करना है, जोड़ना है। प्लग एंड प्ले मॉडल जिसे कहते हैं। मुख्य सुविधा क्या रहेगी इसमें, तो औद्योगिक इकाइयां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है यह रहेंगी और बैंकिंग सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। महत्व क्या होगा, तो इससे निवेश को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा कि औद्योगिक इकाइयां कहाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बैंकिंग सेवाएं के लिए कोई और स्थान। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं जो है निवेश जो निवेशक हैं उन्हें जो है मतलब कि यहाँ अच्छा लगेगा, तो जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए जो है यह लाया गया है। तो इससे क्या होगा, निवेश को जो है बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो उस स्थानीय उत्पाद हैं इन्हें भी कहीं ना कहीं जो है बाजार यानी मार्केट मिलेगा। यानी इसका जो है महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल 3 है। तो सेफ मोबिलिटी जो प्रोग्राम है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों यानी HGS की जो महिलाएं हैं इनको ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान करना है। तो देखिए जो सेल्फ मोबिलिटी प्रोग्राम है इसके संदर्भ में बिल्कुल इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई रिक्शा जो है चालक के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान करना है। बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा आप फर्स्ट। सेकेंड कह रहा है कि जो यह योजना है यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM के तत्वाधान में जो है संचालित की जा रही है। तो बिल्कुल यह भी राइट हो जाएगा। जो यह सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम है यह जो है UPSRLM के तत्वाधान से संचालित हो रही है। शुरुआत में जो है शुरुआती चरण में कह सकते हैं इसे प्रदेश के सभी धार्मिक पर्यटन केंद्र में एक साथ लागू किया गया है। तो नहीं, सभी धार्मिक जो पर्यटन केंद्र है यहाँ पर मतलब कि एक साथ लागू नहीं किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे मतलब सत्य पूछा है, तो 1 और 2, 1 ए हो गया, 2 ए हो गया, ये थर्ड था, तो थर्ड जो है रंग है, तो 1 और 2 सत्य है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार कह सकते हैं सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। तो अप्रैल 2026 में शुरू किया गया, आप लोगों को ध्यान रखना है कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल 2026 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है इसे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव पहल है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो शुरुआत अप्रैल 2026 में। उद्देश्य क्या है इसका, तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं इन्हीं को जो है ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार देना है और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना है। लक्ष्य क्या है, तो प्रारंभिक चरण में जो है 1000 रिक्शा जो ई रिक्शा है वह वितरण किया जाएगा। और प्रमुख जिले कौन से है, देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रमुख जिले अयोध्या है, गोरखपुर है, वाराणसी है, कौशाम्बी है और झांसी है। ठीक, कार्यक्रम में मुख्य विशेषता एवं संरचना क्या है, तो महिलाओं सुरक्षा और सुलभता। इस कार्यक्रम को जो है मूल विचार महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए जो है परिवहन है। तो ध्यान रखना है इसका जो मूल विचार है क्या है, तो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए परिवहन इस कार्यक्रम का जो है कहीं न कहीं मूल विचार है। पिंक ई रिक्शा के माध्यम से जो है पिंक ई रिक्शा के माध्यम से स्कूल जाने वाली लड़कियों और कामकाजी जो महिलाएं हैं इनके लिए जो है सुरक्षित यात्रा वातावरण तैयार किया जाएगा। तो महिला को सुरक्षा और सुलभता करने के लिए जो है यह जो है कार्यक्रम मूल मतलब इस कार्यक्रम का जो मूल विचार रहा है महिलाओं के द्वारा महिलाओं के परिवहन के लिए। कहीं न कहीं जो ई रिक्शा मतलब कि जब चलाएंगी महिलाएं तो यह जो है कहीं न कहीं ज़्यादा सुरक्षित होगा एज कम्पेयर टू पुरुष। तो इसलिए जो है यह ज़्यादा मतलब कि सुलभता भी होगा, साथ ही साथ महिला सुरक्षा से भी रिलेटेड होगा। पिंक ई रिक्शा के माध्यम से जो है जो पिंक ई रिक्शा रहेंगे इसी के माध्यम से जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं और जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें जो है सुरक्षित यात्रा वातावरण तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है संस्थागत सहयोग। तो यह जो योजना है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यूपीएसआरएलएम के तहत जो है संचालित की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यह योजना है यह किसके तहत संचालित की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। तकनीकी सहायता तो डेवलपमेंट अल्टरनेट संस्थान के द्वारा जो है यह संचालित या कह सकते हैं प्रदान की जा रही है। कौशल विकास और आर्थिक स्वावलंबन क्या रहा है, तो महिलाओं को ड्राइविंग यातायात नियमों और वाहन रखरखाव का भी प्रशिक्षण किया जा रहा है इसके तहत। और इससे जो है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी। फोर जैसे कि भविष्य की योजनाएं, तो सफल जो है क्रियान्वयन के बाद इस मॉडल को जो है अन्य प्रमुख धार्मिक पर्यटनों के जैसे कि मथुरा हुआ, चित्रकूट हुआ, प्रयागराज में भी लागू करने की योजना भी है। तो यह जो है सभी धार्मिक पे नहीं लागू हुई हैं अभी, जैसे कि यहाँ पर मथुरा पे, चित्रकूट और प्रयागराज में भी लागू नहीं की गई। यह यदि यह योजना कहीं न कहीं सफल हो जाती है, मॉडल सफल हो जाता है तो यहाँ पर भी यह का मतलब कि लागू हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो है सारस सर्किट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण कह सकते हैं इसे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सारस सर्किट परियोजना के संबंध में, तो फर्स्ट है सारस क्रेन। जो सारस क्रेन है यह विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और यह जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। तो बिल्कुल यह राइट है। जो सारस है क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और साथ ही साथ जो सारस है उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी भी है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि यानी जो वेटलैंड्स है आधारित पर्यटन को जो है बढ़ावा देना है और सारस के प्राकृतिक आवासों को क्या करना है, संरक्षित करना है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है सारस सर्किट कहीं न कहीं सारस से रिलेटेड होगा। तो यह जो है जो मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं इसका जो यह है कि जो आर्द्रभूमि आधारित पर्यटन क्या है उन्हें बढ़ावा देना है और सारस के प्राकृतिक जो आवास हैं उन्हें संरक्षित करना है। बिल्कुल यह भी राइट हो जाएगा। इटावा और मैनपुरी जो जिले हैं इस सर्किट के तहत जो है सारस लैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बिल्कुल जो इटावा और मैनपुरी जिले हैं यहाँ पर जो है इसी के तहत जो है सारस लैंड जो है विकसित किया जा रहा है। तो बिल्कुल यह भी राइट हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर किस में है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 के तीनों क्या है, सत्य हैं। तो उत्तर प्रदेश सारस सर्किट
परियोजना के संदर्भ में, तो मार्च 2026 में जो है घोषित यह परियोजना उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी यानी सारस कृंतक के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। तो यह योजना है, यह सारस जो कृंतक है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उसी के जो है संरक्षण और साथ ही साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया मार्च 2026 में। उद्देश्य क्या है, तो सारस कृंतक का संरक्षण और साथ ही साथ वेटलैंड्स आधारित जो पर्यटन है उन्हें बढ़ावा देना। राज्य की महत्व क्या है, तो सारस किरण है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी भी है। विशेषता क्या है, तो यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है यानी टेलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। कौन सा, सारस। परियोजना का भौगोलिक विस्तार यानी सारस बेल्ट कहाँ कहाँ पर यह जो है विस्तार होगी, जैसे कि मैनपुरी जिला, किठौर, सुहारा, कुरास जरावन, सोज आदि क्षेत्र में, और इटावा के जो है सरसई नावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरसई नावर जो झील है इटावा की, सारस कंजर्वेशन, यह जो है रामसर साइट भी है और परौली क्षेत्र में। नोट, तो इटावा और जो मैनपुरी है यह क्षेत्र जो है सारस लैंड के रूप में भी जाना जाएगा, यानी यहाँ पे सारस लैंड के नाम से भी मतलब कि सारस लैंड जो है विकसित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य एवं क्रियान्वयन, तो पारिस्थितिकी संरक्षण, इससे क्या होगा, कहीं न कहीं जो है आर्द्रभूमि का संरक्षण और पुनरुद्धार किया जाएगा, तो पारिस्थितिकी जो है यानी इकोलॉजिकल जो कंजर्वेशन है यह इसे भी बढ़ावा मिलेगा, तो यह मतलब कि राइट हो जाएगा। सारस के प्रजनन क्षेत्रों जैसे कि ब्रीडिंग हैबिटेट्स को भी सुरक्षित किया जाएगा इसी के तहत। इको टूरिज्म विकास, तो वन विभाग और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से यह क्या है, क्रियान्वयन है। तो जो ये योजना है ना, ये उत्तर प्रदेश जो इको टूरिज्म विकास बोर्ड है और साथ ही साथ जो संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के द्वारा जो है संयुक्त रूप से यहाँ शामिल है, मतलब कि संचालित है। पर्यटकों के लिए जो है बर्ड वाचिंग टावर हुआ, सूचना केंद्र और गाइड की भी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है किसानों के साथ जो है सह अस्तित्व, तो सारस जो है अक्सर धान के खेतों के पास पाए जाते हैं, इसलिए किसानों को जो है जागरूक कर उन्हें जो है संरक्षण सहभागी बनाया जाएगा। महत्व क्या है, तो जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा इसके तहत। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन आधारित रोजगार सृजन होगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को जो है इको टूरिज्म के वैश्विक मानचित्र की पहचान मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्थागत सहयोग और कार्यान्वयन, तो निम्नलिखित युग्मों को आप लोगों को मिलाना है। योजना और संबंधित सहयोगी संस्थान क्षेत्र पर विचार कीजिए, जैसे कि योजना नोडल है और एजेंसी है। देखिए इसमें जिसे सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं, सारा सर्किट यह देख ले चुके हैं, अब लखपति दीदी यह भी मतलब लखपति दीदी, तो देखिए इसमें युग्म मतलब कि आप लोगों को मिलाना है सतत जो सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम है, यह डेवलपमेंट जो है अल्टरनेटिव्स तकनीकी से सहायता है, तो बिल्कुल राइट है। यानी जो सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम है यह डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स की तकनीकी सहायता से मतलब रिलेटेड है, यह भी राइट हो जाएगा। सारस जो सर्किट है यह उत्तर प्रदेश को जो है इको टूरिज्म विकास बोर्ड के अंतर्गत जो है कार्य करेगी, तो यह भी राइट हो जाएगा। और जो लखपति दीदी है इसे जो है लक्ष्य सेफ मोबिलिटी भी प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, या कह सकते हैं कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो है तीनों युग में राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम को जो है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स तकनीकी सहायता मिल रही है, ध्यान रखना है। सारस सर्किट को जो है वन विभाग और इको टूरिज्म जो बोर्ड है यह लागू कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम एक घोषित लक्ष्य महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें जो है लखपति दीदी की श्रेणी में भी लाना है। तो 9 जो योजनाएं हैं आप लोगों को ध्यान रखना है कि जनवरी से अप्रैल मंथ की यह करा दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।